राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब यही राम मंदिर एक बार फिर देश की राजनीति और कानूनी जांच के केंद्र में है। चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब सूत्रों के हवाले से ट्रस्ट के भीतर भी बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ कथित वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का भी बन गया है। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती हुई नजर आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर राम जन्मभूमि थाने में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र और कैश काउंटिंग प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव को नामजद किया गया है। पुलिस ने इनमें से कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि हर आरोपी की जिम्मेदारी अलग अलग थी। कोई दान पात्रों को संग्रह कक्ष तक पहुंचाने का काम देखता था, तो कोई नोटों की गिनती में शामिल था, जबकि कुछ लोग पूरी कैश काउंटिंग प्रक्रिया की निगरानी करते थे। अब पुलिस इन सभी भूमिकाओं को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है और इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी थी। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, लेन देन और कैश काउंटिंग से जुड़े दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद ही जांच की रफ्तार तेज हुई है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी भी सामने आई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं मंदिर निर्माण से जुड़े गोपाल राव को भी व्यवस्थाओं से अलग किए जाने की चर्चा है। हालांकि इन इस्तीफों को लेकर ट्रस्ट की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इन खबरों ने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जांच अधिकारियों से मुलाकात कर दस्तावेज सौंपने का दावा भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि जांच का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे भी लगातार वीडियो जारी कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि जांच पूरी तरह सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और अंतिम निष्कर्ष सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। अब इस पूरे मामले में एक नई बहस भी शुरू हो गई है। जिन नामों को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, वे एफआईआर में शामिल नहीं है। विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इतना तो तय है कि राम मंदिर चढ़ावा मामला अब सिर्फ एफआईआर या कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रह गया है। ये कानूनी जांच, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे, इन सभी का विषय बन चुका है। अब पूरे देश की नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई और अंतिम रिपोर्ट पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि ये मामला मौजूदा आरोपियों तक सीमित रहता है या जांच की अगली कड़ी में और भी नए नाम सामने आते हैं।